वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 11th कॉमर्स का अकाउंटेंसी का डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक करने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी लिखा हुआ है। मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टर्मिनोलॉजीज ऑफ जीएसटी एंड एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल नोट्स देखिए क्या लिखा हुआ है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2017 अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में 2017 में हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, अमल में लाया गया था। दिस इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये क्या है, मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है। हैंस प्राइमरी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन दिस रिगार्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द सब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चंस आर कवर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, उसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन दी गई है और कुछ क्वेश्चन दिए गए। कीपिंग इन द माइंड द लेवल ऑफ स्टूडेंट, जीएसटी रिलेटेड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आर कवर्ड ओनली इन द चैप्टर ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड सब्सिडरी बुक्स। इट इज सजेस्टेड दैट द प्रॉपर फोकस शुड बी गिवन टू दिस during the academic work. Standard 11th onwards, the information about GST is very significant and thus sufficient care should be taken for this while teaching. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चैप्टर में जीएसटी के रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है, थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है, इलस्ट्रेशन दी गई है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये केयरफुली आपको समझना जरूरी है। आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। दीज टैक्सेस आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, यानी इकोनॉमिक कंट्री की नीड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है और इस टैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, indirect taxes are collected by the central government and state government and government of union territories. indirect taxes कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। यानी ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट यानी राज्य गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज या यूनियन टेरिटरीज मतलब जजीरे वाली जो गवर्नमेंट होती है, वो सारी मिलके हमें क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है। Indian contest different types of taxes were collected by the different government. ठीक है, डिफरेंट टैक्स हैं और कलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉम्प्लायंस ऑफ देयर सेपरेट लीगल प्रोविजन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इट्स मैनेजमेंट इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स। पहले क्या किया जाता था, अलग अलग टैक्सेस होती थी, अलग अलग गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें, तो टैक्स को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। ठीक है, अफेयर्स फॉर द गवर्नमेंट टैक्स, अथॉरिटी टैक्स एंड टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो ये इसके लिए ये सारे मामला जो थे वो गवर्नमेंट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था और टैक्स जो अथॉरिटीज़ थी और जो टैक्स पेयर थे उन सब के लिए भी। तो इन सारी हेडेक को रिड्यूस करने के लिए टू इम्प्लीमेंट सच ए type of complexities in direct taxes, instead of having different provision for central government, state government and government of union territories, new tax act introduced with the slogan of one nation one tax, that is goods and service tax act, GST act. It became effective from 1st July 2017 in the country and GST can be as follow. ठीक है, पहले अलग अलग टैक्सेस होते थे, अलग अलग गवर्नमेंट क्या करती थी, कलेक्ट करती थी। तो उस वजह से टैक्स को मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक टैक्स है ना, वन स्टेट वन स्लोगन के नाम पे, वन नेशन वन टैक्स ये नाम का स्लोगन जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और नया टैक्स लाए जिसको बोलते हैं जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कब से लागू हो गया, 1 जुलाई 2017 से कंट्री में जीएसटी लागू हो गया। ठीक है, अब जीएसटी में देखिए क्या क्या चीज़ आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ प्लस गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी सबको प्लस करके एक साथ इक्वल टू क्या बन गए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अब इसमें क्या क्या आ गया, सेंट्रल सेल टैक्स आ गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आ गई, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, परचेज सेल्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, सारे टैक्स मिल गए। ओल्ड टैक्सेस आर विड्रॉन एंड कैंसिल एंड न्यू टैक्स कम इनटू इफेक्ट। तो ये सारी जो ओल्ड थे वो विड्रॉन हो गए और ये नया टैक्स जो है जीएसटी आ गया एक साथ, ठीक है। An object oriented implementation of GST for center, state and union government territories, 5 GST acts are formed which are as follow, ठीक है। 5 GST एक्ट जो बने हैं वो कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसको बोलते हैं CGST एक्ट, ठीक है। In this act provision pertaining to central goods and service tax are covered। इसमें क्या होता है, कौन कौन से टैक्स आते हैं, सेंट्रल टैक्स होती है और सेंट्रल गुड्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स में क्या किए गए, कवर्ड किए गए। दूसरा देखिए गुड्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, जिसको बोलते हैं SGST एक्ट। दिस प्रोविजन पर्टेनिंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। इसमें कौन से होंगे, स्टेट गुड्स होंगे और सर्विस टैक्स होंगे, ठीक है। सेंट्रल वाले में सेंट्रल गुड्स थे, सर्विस टैक्स थे, और इसमें स्टेट वाले में स्टेट गुड्स और स्टेट ये सारे होंगे, स्टेट सर्विस होंगे, ठीक है। थर्ड इसमें अब कौन सा है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मतलब UTGST एक्ट। इसमें कौन कौन से आएंगे प्रोविजन, किस किस के आएंगे, किसके, यूनियन टेरिटरी के आएंगे, गुड्स और उसकी सर्विस इसमें कवर होगी, ठीक है। फोर्थ वन जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं IGST, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ मोड अदर देन ओन स्टेट एंड इन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगर जो भी गुड्स एंड सर्विस हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, है ना, किसके अलावा, जो स्टेट में ना हो और यूनियन में ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई है। अब देखिए ऊपर दिया है, फिफ्थ दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर्विस, कौन कौन सी, स्टेट कॉम्पनसेशन एक्ट, GST कॉम्पनसेशन सेस एक्ट, ये सर। ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST दोज स्टेट्स हु आर हैविंग लॉस ऑफ टैक्स collection for this compensation, this act is formed under the compensation act. The state government whose tax collection will be reduced with the same, ठीक है। यानी जिस भी स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन जो भी कम होगी तो उसको कंपनसेट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। The 5 acts are shown for the knowledge of the student not expected for the exam। तो इस 5 एक्ट के बारे में जो बताया गया है वो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए बताया गया है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मीनिंग एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ GST। अब इसकी मीनिंग क्या है GST की और इसकी क्या खासियत है वो हम देखेंगे इसमें। मीनिंग, डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आर विड्रॉन एंड गुड्स एंड सर्विस आर कवर अंडर वन टैक्स। तो अलग अलग जो टैक्सेस थे, हेडेक होता था लोगों को कि कौन सा टैक्स भरना है, कौन सा नहीं भरना है, या ये भी देना है वो भी देना, तो सारी चीज़ों को हटा के एक टैक्स को एक अंडर वन टैक्स में सबको कवर कर दिया गया है, ठीक है। दिस टैक्स इज ऑल्सो नोन एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GST, ठीक है। इट्स एक्रोनिम इज GST एंड द स्पेशल फीचर्स ऑफ GST आर एज फॉलो। तो इसका एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको GST कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब इसके क्या क्या 5 स्पेशल फीचर्स है वो अब हम ये सारे फीचर्स इसमें स्पेशली ये देखेंगे, ठीक है। वन टैक्स मतलब गुड्स आर सर्विस आर कवर अंडर वन टैक्स ओनली। इसका क्या एक खासियत है कि ये एक ही टैक्स मतलब एक ही ऐसा कानून है जिसके अंदर सारे टैक्स कवर हो गए, ठीक है। टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई, ठीक है, टैक्स कैसे कलेक्शन होता है, सप्लाई पे। टैक्स विल कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंपल्शन ऑफ सर्विस इंस्टीड ऑफ टैक्स कलेक्टिंग ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ द गुड्स प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन होता था तभी भी आपको टैक्स देना पड़ता था, सेल होता था तभी भी देना पड़ता था, और आप सर्विस देते थे तभी भी देना पड़ता था। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई पे ही ओनली वन टाइम टैक्स लगेगा, डायरेक्ट सप्लाई पे। तो ये जो 3 बार हमें देना होता था वो हेडेक निकल गए, यानी आपका जो वर्क था वो भी रिड्यूस हो गया और ओनली वन टैक्स मतलब एक ही बार में देना है आपको, ठीक है।
जीएसटी काउंसिल, ठीक है। एंटायर ऑपरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जिसके सारे ऑपरेशन, सारे जो काम होंगे और जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो एक काउंसिल के अंदर ही होगी, ठीक है। ईच स्टेट हैज़ ए रिप्रेजेंटेशन इन जीएसटी काउंसिल। तो हर स्टेट का अलग अलग है, उसमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अलग अलग काउंसिल बने गए। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर वर्क एज ए चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। जो फाइनेंस होगा वो वर्क करेगा कैसे, एज ए चेयरमैन, इस काउंसिल के लिए वो चेयरमैन। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड यानी जीएसटी काउंसिल बना गया है, ठीक है। फोर्थ क्या है, जीएसटी रेट। ऑल जीएसटी रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो जितने भी जीएसटी के रेट लगेंगे यानी किस परसेंट पे चार्ज किया जाएगा, कितना परसेंटेज होगी, वो कौन रिकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेंगे। एंड सर्विस आर ट्रीटेड एज देयर इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट में क्या होगा, इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस को कैसे ट्रीट किया जाएगा कि वो इंटर स्टेट में है, ठीक है। 6(1) है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी पेड ऑन परचेज इज अलाउबल डिडक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का किस पे चार्ज होगा, परचेज, ठीक है। परचेज जो हम गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो होगा वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एन एप्रोप्रिएट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मेड अवेलेबल इन जीएसटी। तो अलग अलग एप्रोप्रिएट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होंगे टैक्स के, सेंट्रल और गवर्नमेंट की। वो टैक्स डिटर्मिनेशन, ऑल टैक्स रेट ऑन गुड्स एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हेड। सप्लाई के ऊपर कितना टैक्स होगा वो रेट कौन डिसाइड करेगा, इसका हेड, जीएसटी का हेड डिसाइड करेगा, ठीक है। Determined tax rate structure for applicable tax rate, predetermined tax structure is made available। यानी पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, किस तरह से टैक्स चार्ज किए जाएंगे, कितना चार्ज किया जाएगा, कौन सी चीज़ों पे चार्ज किया जाएगा, ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिसाइडेड रहेगा। 5 जीएसटी एक्ट्स इन द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी 5 एक्ट्स आर पास। तो ठीक इसमें क्या हुए, 5 एक्ट्स पास हुए हैं, ठीक है, 5 जीएसटी एक्ट पास हुए। यूनिफॉर्मिटी, जीएसटी लॉज, रूल्स, प्रोसीजर एंड टैक्स ऑफ टैक्सेस आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री। यानी यूनिफॉर्मिटी की मतलब क्या था कि यूनिफॉर्म होगा, यानी इक्वल होगा, हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। जीएसटी लॉ क्या, चार्ज करने का प्रोसीजर होगा, उसका तरीका होगा, या उसके जो रेट होंगे वो पूरे कंट्री में क्या होंगे, एक समान होंगे, एक बराबर होंगे। इसीलिए कहा गया है वन नेशन वन टैक्स। तो इसका स्लोगन भी यही बताता है कि वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो हर जगह क्या होगा, समानता होगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है और किसी जगह पे कम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सब जगह यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी टैक्स होगा। फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स द वर्ड जीएसटी इज यूज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, जीएसटी, ओके। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, ठीक है। The terminology of supply of goods in place of rules of goods and service or both. The supply of goods, service or both are supplied within the state union territory, but outside the state union territory it can be disclosed as follow, ठीक है। अब इसमें भी दो दिए गए हैं, एक विदिन ए यूनियन और स्टेट टेरिटरी और एक आउटसाइड यानी अदर, दूसरी जगह करना, ठीक है। सप्लाई आउट ऑफ स्टेट यानी दूसरे स्टेट में करेंगे तो कितना चार्ज होगा, यहाँ करेंगे तो कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो लाइएबल टैक्सेस एंड लाइएबल टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। आउटसाइड जब में होगा वहाँ पे इंटीग्रेटेड होगा। अब यहाँ पे पढ़ने वाले A supply with own and union territory. Under this category of supply, purchase and sales, the supply of goods or service or both are confined to own state और own union territory, ठीक है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस होगी वो कहाँ होगी, ओन खुद के ही स्टेट में होगी, यानी इंटरनल होगी। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों, या गुड्स या सर्विस या दोनों ही ये ओन स्टेट में होगी। यानी जैसे गुजरात है तो सिर्फ गुजरात में ही कर रहे हैं, ठीक है, एक ही स्टेट में कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस ऑफ सप्लाई 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड। इसमें 2 टाइप्स के क्या होते हैं, टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं। एक सेंट्रल गुड्स टैक्स एंड दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं CGST और इसको बोलते हैं SGST, ठीक है। जब विदिन होगा
ओन स्टेट में होगा, ओन विद इन यूनियन टेरिटरी होगा, यानी सेम में होगा तो क्या होगा, ये वाले टैक्सेस लिए जाएंगे। Goods of rupees 10,000 is sold by the trader of Ahmedabad to the trader of राजकोट, GST rate is 12%। यानी राजकोट अहमदाबाद का जो है वो किसको, राजकोट वाले को सेल किया है। ये विद इन स्टेट है, यानी गुजरात स्टेट में अहमदाबाद भी आते और राजकोट भी आते, ठीक है। इस केस में क्या होगा, द GST विल बी लेविड एंड कलेक्टेड ऑन 10,000 एट 12%, यानी 1200, ठीक है। 10,000 का 12% कितना होगा, 1200 होगा। एंड 50% ऑफ 12% विल बी रिकॉर्डेड एज GST एंड रिमेनिंग 50% एज SGST। 6% of 10,000 is also known as a CGST, and for this central government for union is known as a Union Territories Goods and Service Tax, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड देखिए 6,000 एंड 6% ऑफ 10,000 इज नोन एज ए GST। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे किसको, जब 10,000 में से 6% चार्ज करेगा तो उसको बोलेंगे, वो 600 आएगा, उसको बोलेंगे SGST। और रिस्पेक्टिव स्टेट हियर गुजरात गवर्नमेंट इन दिस ट्रांजेक्शन वॉज डन यूनियन टेरिटरी Chandigarh in this service are both done by the state or union in their own geographical territory. GST collected on such a supplies distributed equally between CGST and SGST and UTSST, ठीक है। कोई भी गुड्स सप्लाई होता है, ठीक है, गुड्स हो या सर्विस की सप्लाई होती है कहाँ पे, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जरिए होती है, तो उन लोग अपने ही जोग्राफिकल जो उन लोग का जो एरिया होगा उसमें जो GST कलेक्ट होगा वो सेम इक्वल होगा, किसके बीच में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, CGST एंड SGST और UGST, इन तीनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आउटसाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आउटसाइड स्टेट में होता है या यूनियन टेरिटरी में होता है, तब कैसे होगा। इन दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर आउटसाइड ऑफ ओन स्टेट और यूनियन, तो आउटसाइड होंगे तब क्या होगा। इन दिस केस ऑफ सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स इज लेविड और कलेक्टेड, एक ही, अगर वो सेम में होता है तो यहाँ पे 3 तरह के टैक्स होते थे, अगर आउटसाइड होगा तो एक ही होगा, उसको क्या बोलते हैं, GST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। उसमें क्या होगा, 10,000 का सपोज गुड्स है, अहमदाबाद का ट्रेडर है, वो जयपुर में बेच रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, 12% क्या होगा, 12% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो GST 12% इस पर कितना आता है, 1200 रिकॉर्डेड IGST, एंटायर टैक्स गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जब हम विद इन सेम में करते हैं तो हमको 3 टैक्स देना पड़ता है, कौन कौन सा देना पड़ता है, UGST, CGST और होता है एक CGST, SGST, UGST, ठीक है। और जब हम आउटसाइड करते हैं तो एक ही टैक्स देना पड़ता है IGST, वो भी 1200 रुपया, और ये जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। से ज़्यादा समझ में आएगा। विद इन ओन स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड सप्लाई आउट स्टेट, है ना। अब यूनियन में विद इन होगा तो इसमें 3 टेस्ट होंगे, SGST होगा, UTGST होगा एंड CGST होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इनपुट IGST और आउटपुट IGST, ठीक। जब परचेज होगा तो इनपुट होगा और जब सेल होगा तो आउटपुट होगा, तो ठीक है। इस तरह से ये 2 हैं। अब बेनिफिट्स क्या है इसके, 1 टैक्स इन द डिफरेंट प्लेसेस इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस आर subsumed in one tax only and GST, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली 1 टैक्स हो गया। सिंपल टैक्स सिस्टम, इसमें सिंपल टैक्स सिस्टम हो गया, ठीक है। रिवर्स ऑफ डबल टैक्सेशन, ठीक है, डबल टैक्स करना जो था वो क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन, इसमें क्या होगा, प्राइस जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। गुड्स और सर्विस की प्राइस कम हो गई, जाहिर सी बात है जब टैक्स कम हो जाएगा तो गुड्स एंड की प्राइस भी कम हो जाएगी, गुड्स और सर्विस की प्राइस भी कम हो जाएगी। यूनिफॉर्म प्राइजेस, यानी सब जगह इक्वल एक जैसी प्राइस हो जाएगी पूरे नेशन में। रिडक्शन इन टैक्स इविजन, यानी टैक्स की जो चोरी है वो बच जाएगी, है ना, जब सिस्टम से निकल जाएगा, यानी सबको ही गुड्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा कि GST पेड ऑन परचेज इन डिडक्शन फ्रॉम GST पेबल ऑन सेल, हैंस द अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय द टैक्स पेयर, तो अमाउंट ऑफ GST जो है वो क्या हो जाएगा, पे किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि सप्लाई जैसी गुड सप्लाई होगी उस पर ही चार्ज हो जाएगा GST, तो जाहिर सी बात है टैक्स पेयर जो होगा वो उसको टैक्स पे ही करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यूज़फुल फॉर इकोनॉमी, ये क्या होगी, इकोनॉमी के लिए क्या है, नेशन के लिए क्या है, यूज़फुल है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस
डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड बी टेक प्लेस, कंसिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस एंड वुड बी रिसीव, यानी जो अलग अलग रीजन में जो इम्बैलेंस थे वो क्या होंगे, जब टैक्स अच्छे से आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा नेशन है वो डेवलप होगा, इकोनॉमी इसकी डेवलप होगी, तो जो पिछड़े हुए रीजन है वो भी डेवलप होंगे। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, काम का जो लोड था वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यानी जो हम टैक्स कलेक्ट करते थे, अलग अलग टैक्स कलेक्ट करते थे, जो वर्क लोड था वो कम हो गया है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, जो अलग, ठीक है, इसमें क्या हो गई, गवर्नमेंट का काम जो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जाहिर सी बात है, अलग अलग टैक्स लेते थे तो बहुत काम हो जाता था। ठीक है, ज़्यादा मैन इन्वॉल्व होते थे। अब क्या हो गया कि काम कम हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया, तो क्या हो गया, काम कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी के अलग अलग रेट दिए गए हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। ठीक है, इस नोन एज गुड्स सर्विस टैक्स। अब इसके यहाँ पे 0 से लेके 28% तक दिया गया है। तो कैसे, शेड्यूल 1 में दिया गया है 5%, और CGST और SGST शेड्यूल 2 में दिया है 12%, 3 में दिया है 18%, 28%, शेड्यूल 5 में 3%, और यहाँ पे 0.25%। तो ये अलग अलग टैक्स रेट दिए गए हैं। ठीक है, फॉर स्पेशल GST रेट इज 0.25 to 3%, in case of supply of 4 tax sales applicable 5%, 12%, 18%, 28%, and there can be periodical changes in GST. The prevailing rate are shown at the time of preparation of this book. ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला था सप्लाई, इनपुट स्टेट, यूनियन, यानी ये सारे अलग अलग दिए गए, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग दिए गए। तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत इस लेसन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस लेसन में जीएसटी के बारे में मतलब दिया गया है, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं कि पहले नेशन में अलग अलग टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, अब क्या हो गया, ओनली वन टैक्स हो गया, वन नेशन वन टैक्स हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जो टैक्स इविजन था वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। जो लोग टैक्स की चोरी करते थे, पहले क्या होता था, प्रोडक्शन पे टैक्स लिया जाता था, फिर सप्लाई पे टैक्स होता था, फिर डिलीवरी पे टैक्स होता था। अब क्या होगा कि वन नेशन वन टैक्स, यानी आप सप्लाई ऑफ गुड्स पे डायरेक्टली टैक्स होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।